हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? ठीक ना? तो अगले लेक्चर में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे वो लिखे थे और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी कि हमारे पास क्या है टॉय और किस शेप का है? कोन शेप। ओके, ऑफ रेडियस 3.5, यानी जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, ऑफ द ऑप्शन रेडियस, यानी जो हेमिस्फीयर है और कोन उन दोनों की रेडियस सेम। तो टोटल हाइट ऑफ कोन टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो टॉय है उसकी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि अगर जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे एक फर्स्ट कौन से का है ये जो यहां पर है ओके कौन कितना है उस कौन है और इस कोन के ऊपर एक नीचे क्या है? हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर। ओके, इधर आप एक से दो करो तो एक कोन और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर। अभी रेडियस कितनी है? 3.5, यानी कि यहाँ पर जो सर्कल है उसकी सेंटर यहाँ होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3.5 होगा। और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ना टोटल हाइट है 15.5, यानी कि यहाँ से यहाँ 15.5 नीचे तक। ओके, 15.5 और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस वो कितना है? 3.5 इतना, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल 15.5। तो यहाँ से पता कौन क्या मिलेगा हमें? जो कोन है उसकी हाइट मिल जाएगी 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कोन की हाइट भी मिल जाएगी। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं मतलब रेडियस r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। अभी मैं यहाँ पर कोन की रेडियस या हेमिस्फीयर की रेडियस नहीं लेता हूँ, सिर्फ रेडियस लेता हूँ क्योंकि दोनों की रेडियस 3.5 है और दोनों की सेम ही है। नाउ height of cone is equal to total height 15.5 और इसमें से माइनस 3.5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा कितने? 12 20। अभी देखो वहाँ पर जो सरफेस एरिया फाइंड करना है वो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन का सरफेस एरिया निकालना है? पाया प्लस पाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये रहा ये यानी कि स्लेट है। स्लेट है क्या होते हैं? ये वाले जो होते हैं ये होती है स्लेट है। वो हमारे पास नहीं है, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। तो आगे लेक्चर में मैंने बताया इसे फाइंड करने के लिए L is equal to under root h square height का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ओके, सो इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट कितनी है? 12 है तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस कितनी है? 3.5 है तो स्क्वायर कर लेते हैं 3.5 और 3.5 तो 0 3 5 15 1 और 10 5 5 25 5 2 3 7 now 5
2 3 2 1 यानी कितनी होगी 12.25 आप स्क्वायर तो कर सकते हो। अब यहाँ हम माइनस करते हैं तो कितनी हो जाएगी 156.25 ओके। अभी यहाँ से इसका स्क्वायर निकालना होगा थोड़ा तत्का लगाते हैं 156.25 तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी कि ये वाला नंबर है वो 144 और 169 के बीच में आ रहा है यानी इसका स्क्वायर रूट 12 समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 5 और किसी भी स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 5 कब आता है जब वो इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना 5 5 25 तो बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेकिन इसका स्क्वायर रूट 12.5 होगा। लेकिन चेक कर लो 12.5 प्लस 12.5 so 0 0 5 2 1 0 2 5 are 10 0 1 2 4 5 2 5 5 2 12 1 5 2 10 16 1 5 1 okay 156.25 and here 12.57 and then what a is equal to 12.5 something इसमें टाइप किया है अभी यहाँ से अभी टोटल सरफेस एरिया और टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस और सरफेस एरिया ऑफ एन स्टूडेंट बताओ यहाँ पर और सरफेस एरिया की होगा देख सकते हो कि सर्कल तो सरफेस एरिया में लिखा होता है सरफेस एरिया में क्या काउंट करना है ठीक है जो इस वाला सर्कल लिखा है वो काउंट नहीं होगा तो यहाँ पर हम कौन सरफेस एरिया की काउंट करने लगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कौन सरफेस एरिया ऑफ एनी okay now chord surface area of cone is 5 r and chord surface area of hemisphere is 2 pi r square okay अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से pi r कॉमन निकालेंगे now this pi r तो यहाँ पर बाहर निकलेंगे r निकलेंगे ओनली क्या है ये n प्लस यहाँ पर 2 pi कॉमन आ गए ये r स्क्वायर में से एक r कॉमन निकलेगा इसलिए यहाँ पर ओनली r now this is equal to 5.22 upon 7 r is equal 3.5 r is equal 7 upon 2 7 का होता है this is 7 upon 2 l is 12.5 plus 2 r is 7 upon 2 7 और 3.5 तो यहाँ से 7 कट हो गया यहाँ से 2 हो गया तो यहाँ 11 रह जाएगा तो यहाँ से 11 12.5 और यहाँ से 2 को कट हो जाएगी और 12.5 और 7 कितने हो जाएंगे 19.5 हो जाएंगे तो 19.5 ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने 19.5 और 11
So now this is 0 5 9 1 1 9 5. So 5 and 9 5 is equal to 1 negative 1 so 2 इसमें होते हैं ये 2 कैसे करें so 5 कितना 14 1 11 1 2 1 4.5 is equal to 2 1 4.5 centimeter square. Okay, so complicated है थोड़ा लेकिन इसे जो कॉम्प्लिकेटेड सम होते हैं उसमें ही मजा आता है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो आप, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. यानी कि एक cubical ब्लॉक है और उसके ऊपर मैंने क्यूबिकल ब्लॉक्स यानी कि इस टाइप में और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर रखा हुआ है. हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है और क्या फाइंड करना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर प्लेनियम. एक जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है और उसका फाइंड करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ओके, सो फिगर बनाते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूबिकल ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं. this type of cubical block is given. Okay, cubical block और उसके ऊपर है हेमिस्फीयर. सो यहाँ पे हेमिस्फीयर है सो सर्कल बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है यहाँ ट्राई करते हैं. नीचे यहाँ पे सर्कल बन रहा है और हेमिस्फीयर. ओके, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखो. अब देखो क्या फर्स्ट ऊपर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर प्लेनियम. हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है तो जितनी ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड की लेंथ हो सकती है उतना इसका डायमीटर हो सकता है. तो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड की लेंथ कितनी है 7. क्यूब है तो सभी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल है तो 7 है. तो मैक्सिमम में कितना हो सकता है ये साइड को टच कर सकता है तो मैक्सिमम डायमीटर 7 हो सकती है. डायमीटर समझते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस हेमिस्फीयर. ओके, नीचे जो बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere is equal to side of cube. जो cubical block है उसकी साइड पे एरिया कितनी 7. तो फर्स्ट जो cubical block है उसका डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट. ओके, अब ये फाइंड करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब समझने वाली बात है जो सॉलिड है ये वाला जो पोर्शन होगा ये सर्कल है इसके ऊपर रखा हुआ ना ये वाला पोर्शन जो सर्कल बन रहा है वो क्या होगा खाली है. तो फर्स्ट क्या करेंगे क्यूब का एरिया निकालेंगे टोटल सरफेस. बाद में जो ये हेमिस्फीयर दिख रहा है उसका कौन सरफेस एरिया निकालेंगे और वहां से क्या करेंगे ये जो पोर्शन बना है नीचे हेमिस्फीयर का बेस उसका एरिया सर्कल बन रहा है उसका एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो कहते हैं यहां पे सरफेस एरिया of solid
इक्वल टू फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ cubical block का टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और इन दोनों में से हमें ये जो बेस सर्कल बन रहा है ऊपर यहाँ पे उसका एरिया क्या करेंगे सबसे करके माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ ओके हेमिस्फीयर का बेस है उसका एरिया सबसे करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट अभी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और क्यूबिकल का क्या होता है 6a होता है इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ लिख सकते साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एक और बात लिख लेते हैं रेडियस r is equal to total 7 upon तो ये टोटल डायमीटर 7 तो 7 upon 2 क्योंकि ये रेडियस होती है और डायमीटर का हाफ होता है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 6a स्क्वायर ओके फॉर्मूला है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर सो बेस सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर सो नाउ दिस इज 6 is what 7 square 2 pi r square में से pi r को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं pi r square so now this is 6 7 square is 14 9 plus 22 upon 7 pi की जगह पे r की जगह पे 7 upon 2 this is 7 upon 2 whole square now 6 9 जा 54 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते अभी 6 9 जा 54 5 6 4 जा 24 और 29 ओके सो इट विल 294 अभी यहाँ से एक 7 कट हो जाएगा ओके सो यहाँ पर ओनली 7 लगेगा और यहाँ से एक 2 स्क्वायर है तो एक 2 कट हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पर यहाँ 11 रह जाएगा ये 7 यहाँ पर हो जाएगा सो क्रॉस 7 एक 7 कट हो गया एक 7 रह गया और नीचे 2 का सो इज इक्वल टू 294 प्लस 77 अपॉन 2 ओके अर्थात 294 तो वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते जाके 77 यानी कि कितने 35 हो जा और 30 6 3 to the 6 1 7 8 अब इसको करते हैं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं फॉर्म में करना पड़ेगा सो दिस इज इक्वल टू 2 4 जा 8 9 जा 18 1 और 5 is 8 plus 77 upon 2 so this is equal to 7 और 5 15 1 15 over 1 16 फिर से 1 दे और 5 और 1 6 6 6 5 6 6 5 1 2 और इसका डिवाइड करेंगे 6 6 5 1 2 अभी 33 to the okay 56 so 0 ये 5 2 to the 4 1.05 3 2
ओके सो जो सरफेस एरिया निकाला तो सॉलिड का कितना होगा 332.5 सेंटीमीटर। ओके अच्छा क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट लिख लो क्वेश्चन।